रहा था, बड़ी तारीफ कर रहे थे। हम कहा चलो यहाँ आए हैं, आपके भी दर्शन करके चले। अच्छा, दर्शन के लिए आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुन्ना है ना, मुन्ना भाई सारे वाले। अच्छा ठीक। तो अकेले आए दर्शन के लिए? अकेले। अच्छा ठीक, अकेले ही तो है आप, अकेले ही है सब, अकेले होना सीखो, अकेले ही। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलिए तो ठीक। भैया जी क्या है, धर्म और आध्यात्म में हमारी मतलब विशेष वो है, थोड़ी सी रुचि। सन 2000 में मैंने यहाँ पे शिविर भी लगवाया था त्रिभुवन में, ओशो ध्यान साधना शिविर। अच्छा 2000 में? हाँ क्या 2000 में यहीं पे लगा था? आपने त्रिभुवन जी नहीं लगवाया था? 95 में तो लगा था, उन्होंने लगाया था राजेश भैया ने अशोकनगर की, और अभिषेक ग्वालियर। हाँ हाँ, तो वो हमारे रिलेटिव ही हैं, उनके साथ में हम थे। मतलब 95 में नहीं था वो, 2000 में था। 2000 में था। अच्छा 2000 में, 95 में नहीं था। अच्छा 2000 में नहीं ज्ञान अनुग्रह जी वगैरह आए थे। हाँ। अच्छा, जब आपका नाम भूल गया मैं, उस समय मैंने भी संन्यास लिया था यहाँ पे। और आनंद बैरागी जी से। अच्छा, और मैं जुड़ा भी रहा उनसे काफी समय, आज भी जुड़ा हूँ। वो तो मैं खैर शुरू से ही मतलब पढ़ा होगा तो बहुत शुरू से, कम से कम क्या है जी, वो अभिषेक ग्वालियर है ना जो, वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो ग्वालियर बचपन में आना जाना रुकना रहा हमारा बहुत। अच्छा, महीना 15 दिन उन लोगों के साथ। अभिषेक जैन है ना, जैन अग्रवाल जैन? नहीं, दिगंबर जैन। अच्छा दिगंबर जैन। अच्छा हाँ, हमारे रिलेटिव हैं, वो रिश्तेदार हैं अपने। अच्छा, तो उन संयोग ऐसा हुआ कि वो घी का काम करते हैं उनके पिताजी। घी, हाँ, नन्ना घी वाले। अच्छा, मैं सोचा कि वो जैन। अच्छा जैन है चलो कोई बात। तो क्या हुआ कि वो पूरी फैमिली ओशो में उनके साथ हैं, हम जुड़ गए। कोई बात जुड़ना क्या मतलब, कोई उसमें कुछ अच्छा लगा है ना, तो ठीक है, अच्छी बात। और कुछ क्या जुड़ना तो अपने आप से। वो आपकी भाषा में समझ में, वो आप बाकी क्या है, मुझे वो चीज समझ में आई, वो अंदर तक मतलब बहुत गहरे उतर गई। अच्छा, इतनी गहरे उतर गई कि आप मतलब अब कुछ पूछो मत, मतलब रोम में वही बस गए। मतलब उनके अलावा कोई समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, मतलब जो उन्होंने जो कहा, जो वो कहे, वही चीज सत्य लगती है। अच्छा ठीक है, क्या पता क्यों अंदर से मतलब तो बस ऐसे उनसे जुड़ना हो गया, उसके अलावा कुछ समझ में आता नहीं है। आपको क्या वहाँ क्या काम है चंदेरी में? तो हम 4 भाई हैं भैया जी। हाँ, तो 2 भाई तो उसपे गले का काम है। अच्छा, और एक भाई का मतलब इसका कपड़ों का काम है। अच्छा, और हमारा जनरल स्टोर का काम है। अलग अलग हो गए सभी अलग अलग, मतलब थोड़ा सा व्यापार अलग अलग कर रहे हैं। पिताजी मतलब पहले पापा जी के साथ नहीं करता था पूरा, हमारा इसका काम था। छोटी होगी सबसे छोटी, सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़े हो। अच्छा, मेरा पहले क्या पापा जी के साथ नहीं करता था पूरा काम। अच्छा, और कम से कम 10-15 साल ये इंजन एग्रीकल्चर का काम था हमारा, ये इंजन मोटर पाइप का। अच्छा, पूरा सप्लाई, हाँ, पूरा एरिया भर में सब लोग जानते हैं। पुरवासा नौनी वगैरह सब में अपनी ही सप्लाई की है पूरी। पाटलीवाल इंजन, पाटलीवाल अजीत, हाँ ठीक है। वो पूरा इसका अपने पास डीलरशिप थी, पूरा अपनी काम था। अब जनरल मोटर पाइप साहूकारी वगैरह अब भैया ने संभाली होगी शायद। नहीं, वो छोड़ दी, वो काम बंद कर दिया। फिर वो उसमें वो है थोड़ा काम है, वो ज्यादा लेबोरियस और ज्यादा नहीं, उसमें क्या है उतना स्कोप नहीं रहा। हाँ भैया जी, स्कोप भी नहीं रहा। अब घर इंजन हो गए थे, डिमांड खत्म हो गई थी, उस वजह से फिर वो थोड़ा सा कम करना पड़ा था। तो और थोड़ी सी और व्यापार फैला लिया उसमें, गले वगैरह में। जनरल मर्चेंट कपड़े का है भाई का, इस टाइप की थोड़ी। पिताजी कहाँ, किसमें? पिताजी है ना, पिताजी की देखते हैं सब वो काम नहीं करते, वो मतलब सब सबके या उनका ये सारी देख रेख मतलब उनकी है। आपने अच्छा भाषा बोल रहे हो, मैं यही चाहता हूँ। पिताजी का आशीर्वाद है सबको।
देख रहे थे, मतलब सब पे भी, इस पे भी, यहाँ भी, वहाँ भी, सब पे वो ये अच्छा है आप लोगों का। ये वो फ्री भी है एक तरह से वो, मतलब अपनी उनका तो ये है कि अब भैया को अकेले हैं जैसे उनके पास चले गए, खाना खाने आना है, उनके पास जाके बैठ गए अपनी, उनको खाना खाने भेज दिया, आगे फिर अपनी घंटे 2 घंटे रेस्ट करके शाम को फिर पहुँच गए। अच्छा, इस टाइप से मतलब। और थोड़ी सी साहूकारी वगैरह है तो अपने किसान विसान आते रहते हैं, वो देखते हैंडल करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको निजी फैमिली में शादी हो चुकी है एक तो भैया जी, और एक बालक एक बालिका है। बालक बड़ा है, 12 साल हो गए हैं। और ये भी क्या है एक तरह से कैसे स्वभाव है, बहन का कैसे स्वभाव है आपकी साथी? उनका भी बहुत बढ़िया स्वभाव, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की है, सीधी सरल है। सीधी सरल है, ये तो मैं चाहता हूँ, बहुत सीधी सरल। अभी धार्मिक प्रवृत्ति तो बात की बात, वो तो बाकी इतनी सीधी है कि आप कुछ मत पूछिए। बहुत सीधी और सरल है, मतलब आज की दुनिया के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से बहुत सीधी और सरल। नहीं, यही तो पॉजिटिव पॉइंट है आप जो बोल रहे हो ना, मैं यही चाहता हूँ। वो है गंज बात हो रहा है। और हमारे साथ भी मतलब दुर्घटना की घटी कि उस समय क्या है, मैं ओशो से जुड़ा हुआ था, पढ़ता था, उनको अध्ययन किया, मनन किया। आपने क्या कहाँ तक पढ़े थे? हम तो इंटर किया चंदेरी से। ठीक। और दुर्घटना ये घटी कि शादी हम कराना नहीं चाहते थे। हाँ, वो कोई बात, दुर्घटना कुछ नहीं, वो क्या है, हमारी आपकी बात नहीं चाहते थे, तब तो बताऊं भैया, नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, मतलब अंदर से नहीं चाहते थे कि शादी हो या मैं इस टाइप की किसी बंधन में पढ़ूं। थोड़ा सा क्या है, मुक्त जीवन चाहते थे, वो मैं समझ खुला हुआ, किसी तरह का कोई बंधन ना हो। लेकिन वो मजबूरी ऐसी फंसी और उस समय का वातावरण ऐसा क्रिएट हुआ। बड़े बच्चे को बहुत मुश्किल, और बड़े थे हम, बहुत मुश्किल पड़ती है। मैं 2-3 दिन तो यहाँ टूबल जी बन गया लड़ झगड़ के, तो मुझे नहीं करवाना है। लेकिन अब वो पापा मम्मी नहीं माने, बहुत मुश्किल है। घर में बड़े थे हम, तो मजबूरी में फिर वो हमें करवाना पड़ी। बड़े बच्चे को बहुत मुश्किल, अब वो करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, आप जिस सोच रहे कि जैन दर्शन के अनुसार सोचो, वो करनी नहीं पड़ी, वो तो जैन दर्शन का विचार करोगे तो आपको ये बात ही बदल जाएगी। अच्छा, अभी ओशो तो अलग बात है, जैन दर्शन ऐसे हाथ बांधो, अगर जैन दर्शन को अगर विचार करोगे तो ये बात ही बदल जाएगी। हाँ, मैं चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो हाँ, तो कोई कर नहीं रहा है। भैया जी क्या है, हम तो मतलब इसी ध्यान साधना वगैरह इस टाइप में थोड़ी ज्यादा रुचि थी हमारी, और इसी क्षेत्र में उतरना चाहते थे अपने आत्म कल्याण के। क्या है, मनुष्य योनि मिली है, इसके लिए थोड़ी मिली कि अपन को नहीं कमाओ खाओ, ये सब घर में पहले से कुछ घर में स्टार्ट के धार्मिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी पापा कुछ नहीं, कुछ नहीं, धार्मिक क्रियाकांड वगैरह कुछ वो सब होता है, वो तो सब बराबर, मतलब जो धर्म जैन धर्म के अनुसार अच्छी तरह से होता है, बहुत जोर से होता है। वही तो जरूरी है। अभी आपको वही तो जरूरी है, उसी का होना तो जरूरी है। वो सब मतलब जैसे मम्मी है, पापा है, मंदिर पूजन दर्शन स्वाध्याय वगैरह होता है। वो स्वाध्याय, वो उसी शास्त्र वगैरह पढ़ना, वो ही चलता है उनका, पढ़ता है ना, चलता है ना। हाँ, चलो यही तो मैं चाहता हूँ। तो वो सब चीजें तो चलती हैं और बहुत जोर से चल रही हैं, मतलब। और माता जी महाराज जी वगैरह चौका इस टाइप की, मतलब ये सब चीजें ये सब प्रवृत्ति रहती है। हाँ, चल रही है वो 2 कंटिन्यू। तो ठीक है, मैं ये चलो ठीक, मैं ये तो इसी संस्कार थोड़ी पड़ती है, बहुत गहरा विषय है। चलिए भैया जी, हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती। क्या मालूम नाम क्या है आपका? हमारा सचिन भैया। ठीक, चलो हमें तो क्या है, आप मतलब इन मंदिरों में इन सब चीजों में धर्म है क्या? हमें तो मंदिरों में धर्म नहीं है, हमें तो नहीं लगता। मंदिरों में धर्म क्या? तो मैं आपसे और इन सब क्रिया कांडों में धर्म है क्या? नहीं, आप जो करते हो उसमें धर्म है क्या? मेरा प्रश्न उल्टा है। आप जो बैठे हो, ये नाच पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसमें पुस्तक पढ़ रहे हो, उसको विचार कर रहे हो, उसमें धर्म नहीं, उसमें भी नहीं है। तो फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि धर्म तो ये प्रश्न करो, धर्म क्या है? निषेध तो जब करो, निषेध जब किया जाता है, वही जिज्ञासा तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छी बात है कि धर्म है क्या? धर्म तो भाई बोल
धर्म आप प्रश्न आप बहुत सचिन भैया आप जो प्रश्न कर रहे हो बहुत कम भाई प्रश्न होता है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी की नहीं आप बुरा नहीं माने, मतलब मैं अरे पागल यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसे प्रश्न तो यही तो मैं आपको उकेलवाना चाहता हूँ, इसीलिए छिड़खान कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं भी मंदिर जाता हूँ और मंदिर जाता हूँ और तब स्वाध्याय करना चाहिए, व्रत नियम करना चाहिए, सब कर रहे हैं, शुद्धि पालनी चाहिए, लेकिन धर्म अलग चीज है, वो अलग ये मानना चाहिए। इन सब चीजों में मुझे जो एक्चुअल धर्म होना चाहिए, जो आंतरिक धर्म होना चाहिए, वो कहीं नहीं मिल रहा। जिनवाणी कहाँ कहती है, तो भगवान कहाँ कहते हैं, तो तुमने कहाँ से कहा कि कौन मानता है, सवाल जिनवाणी का वक्त मानता ही। सवाल तो आपने ऊपर से तपक्के से काने मान लिया कि कौन धर्म मानता है, धर्म कौन मानता है, मेरा प्रश्न है आपसे। जो धर्म मानते हैं उनकी बात माना तो वो तो यथार्थ नहीं है। तो जिनवाणी तो ऐसा कहती है वो धर्म नहीं, वो शुभ भाव है, शुभ भाव। हाँ तो इतना स्वीकार करो, यही तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अरे सचिन भैया तो जिनवाणी के बुरा क्यों करे, भगवान के मंदिर का विरोध क्यों करे, भगवान का मंदिर विरोध नहीं है, भगवान के मंदिर कभी नहीं कहते, भगवान का दर्शन जैन दर्शन कभी नहीं कहता है कि भगवान के दर्शन करने से, पूजन करने से, स्वाध्याय करने से आपको धर्म उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ कहता है, तो फिर आप जिनवाणी की अवहेलना कर रहे हो तो गलत हो गया। जिनवाणी तो ऐसा कहती है कि भगवान की जो मूर्ति है ना वो ऐसा कहती है कि जैसे मैं अंदर ध्यान में देख रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, किसी चीज का नहीं है, न शास्त्र पे है, न मंदिर आना जाना है, पूरी एनर्जी रिबाउंड होकर के अपने अंदर आने समाई हुई है। ऐसे ही तू भी मेरे को देख करके अपनी मेरी तरफ देखना बंद करके अपनी एनर्जी को पूरा अंदर डाइवर्ट कर, वो तो उसे सीखना है तुम्हें। सही बात, भगवान जी ये सीखना है। भगवान तो ये कह रहे हैं, भगवान कहाँ कह रहे हैं तू मेरी तरफ देख। अगर वो दूसरी तरफ देख रहे हैं क्या, उन्होंने किसी की तरफ देख के अंदर भगवान को साधा है क्या? तो भगवान क्या कहते हैं, अब मंदिर जाके मंदिर से भगवान शास्त्र क्या क्या, शास्त्र भी कहते हैं, तो शास्त्र से ये सीखना चाहिए, शास्त्र ये सीखना चाहिए मंदिर कुछ नहीं, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये नहीं, शास्त्र पढ़ने से होता है कि अंदर डाइवर्ट फॉर्मूला मिलता है। भगवान की प्रतिमा से भी तो बार बार प्रभु के दर्शन करके और शास्त्र पढ़ के अपने को अपनी एनर्जी की किस तरह से बाहर फ्लो हो रही है और किस तरह से अंदर एनर्जी फ्लो होती है। तो एनर्जी फ्लो की जो टेक्निक है भगवान की प्रतिमा से और शास्त्र की भिड़ी में जैन दर्शन में है, उसमें दूसरी कहीं है ही नहीं है। सही बात। अभी ओशो अब मैं वैज्ञानिक ओशो तो अभी मैं ओशो को मैंने पढ़ा है, ओशो तो बिल्कुल जैन धर्म का कोई ABCD भी नहीं पता ओशो को, तो और धर्म का भी उसे कुछ पता नहीं। अभी मैं आपसे जैन भाई हो के नाते मैं पूरी टच कर रहा हूँ। ओशो को मैं कुछ दिशाओं में संसार के स्वरूप को समेट करके एनर्जी को थोड़ा अंदर डाइवर्ट करने की कुछ कला है उनकी नहीं है। वो तो उपनिषद से 100 जो शिव सूत्र वगैरह है ना, उनकी टेक्निक से एनर्जी का फ्लो को बैलेंस करने की विधियां हैं, लेकिन बैलेंस करके अंदर में किस तरह से जाती है वो कला सिवाय जैन दर्शन जाना कहीं नहीं है। तो अपने ओशो को कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक सीखा है वो ठीक है, लेकिन वो एनर्जी को एक कुछ हद तक बाहर से फ्लो होकर के बैलेंस कर देंगे, एक जगह सिमट देंगे, लेकिन सिमटने के बाद अंदर की जो सूक्ष्मता है ना वो तो ओशो को भी अभी वो ओशो की बात नहीं। ओशो तो सुन कहते हैं सचिन भैया कि मैं महावीर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो महावीर को कितना मैं समझाऊं, मैं अपनी समझ को बोल रहा हूँ, मैं बुद्ध को नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बुद्ध से मैं क्या सीखा हूँ, मैंने तो अपनी समझ को बढ़ाया। तो अपन ओशो को इसी प्रकार से ओशो को पढ़ करके, ओशो को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ओशो को पढ़ के मैं कितना उसे समझाऊं। भैया कोई ओशो को नहीं पढ़ता है, मेरी बात सिंपल बोल रहा हूँ, आपने ओशो को नहीं पढ़ा है, आपने अपनी समझ से ओशो को कितना समझा है, अपनी समझ को बढ़ाया है या कम किया है, समझ को बढ़ाया है कम किया, या तो अपन गलत रास्ते पे सीखे या उसके सही रास्ते सीखे, वो तो आपको कोई और ज्यादा डायरेक्शन मिलेगी और गहराई मिलेगी तब पता लगेगा कि मैंने अपने ओशो को पढ़ के लाभ लिया है कि हानि ली है। क्यों कि उससे उसके पढ़ के के बाद और कहीं और कुछ ज्यादा आपको समझ बढ़ी तो लगेगा ये तो कुछ भी नहीं। तो ओशो को पढ़ के अपनी समझ से मैं कितना डेवलप हुआ हूँ और जिनवाणी को पढ़ के उससे मेरी समझ कितनी बढ़ी है। तो कोई व्यक्ति जिनवाणी को नहीं पढ़ रहा, कोई व्यक्ति ओशो को नहीं पढ़ रहा, अपनी समझ के अनुसार अपनी समझ की अपने हिसाब से सब धर्म कर रहे हैं। धर्म नहीं, मतलब तो अपनी विचार कोटि में आ रहे हैं।
वो बढ़ा रहे हैं अपना, बस ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो और ज्ञान भी नहीं, थोड़ा एकदम आपको ज्ञान भी नहीं है, कलेक्शन वो इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं, बस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सूचना बढ़ा, सूचनाओं का संग्रह कर रहे हैं। पहले सूचनाओं का संग्रह दो प्रकार का होता है, एक तो यथार्थ और एक अयथार्थ। तो अभी अपन कुछ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत सी सूचना ऐसी हैं कि जो विरोधाभासी है, कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है ना। तो मैं आपको समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब क्या होता है, अब सूचनाओं का संग्रह भी जनवाणी में भरा हुआ है, उपनिषदों में भरा हुआ है, ओशो ने भी वैसे पढ़ा है ना। अब अपन लोग क्या है कि तरह तरह की दिन भर रात भर कलेक्शन, आप इंटरनेट से देखो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है। अब सूचनाओं का संग्रह करने के बाद उसमें छानना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। छानने की कला जो है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। सही बात। तो वो कला से अब आपको भाग्य होगा तो जो और ज्यादा समझदार होगा उससे आपका कुछ संबंध बन जाए। अब आप यहाँ आए तो आपकी कुछ समझ का कुछ विकास हुआ कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है, और धर्म का मतलब शांति, तो वो शांति नहीं मिल रही है। तो मुन्ना भैया ने कुछ कहा, तो मुन्ना भैया ने वो अपनी समझ से मेरे को देखा, तो उनको लगा कि इनके पास कुछ शांति दिखती है, तो उन्होंने मेरे को अच्छा नहीं कहा, उन्होंने मेरे अंदर कुछ होगा फीलिंग किया अपने बल से, है ना। तो आप अब जैसे आप इधर आए तो आप मेरे को देख करके आप मेरे को नहीं देखोगे, अपने विचार से तोलोगे कि ये जो कह रहे हैं ना वो इनके अंदर बोलते समय जो कहाँ इशारा कर रहे हैं उसको पकड़ोगे, उसको फीलिंग करोगे, तब पता लगेगा हाँ ये कुछ ऊंचा उठने की बात कर रहे हैं। वो आपकी योग्यता के प्रमाण में मैं कुछ कहूँ आपकी योग्यता नहीं हो तो विपरीत ले जा सकते हो। तो ये कुछ दूसरा क्या कहता है वो नहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता से वो समझ होती है। चले मुझे तो ये अच्छा है। चलो आप थोड़े आपका शुरुआत आपने अध्यात्म में शांति की खोज में की, ज्यादातर 99% तो क्या कि 99.99999 कोई 0.00001% इस मार्ग में प्रवेश ही नहीं करते। आपने प्रवेश किया, बहुत अच्छी बात है। आप कोई बात जी, हम तो बहुत समय से प्रयास करते हैं, लेकिन अब क्या है कि घर गृहस्थी में बोले ना पड़े। अब अपन और अच्छा क्या है कि अपन उनको दुख दर्द में और तकलीफ में छोड़ के अपन इस चीज में रम जाओ तो इसमें भी अपना मन नहीं दुख दर्द नहीं। अभी जिन शासन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा दुख दर्द क्या है। हाँ वो अभी आप वो को पढ़ लिया इसीलिए बोल रहे हो कि उनको अपन तकलीफ में तकलीफ नहीं है भैया। अपन अगर उनसे हट गए या उनकी व्यवस्थाएं नहीं की या उनको अपन ने अकेला छोड़ दिया, आप नहीं व्यवस्था अभी जैन दर्शन को पढ़ोगे तो बात ही मिल जाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आपने कभी कांजी गुरुदेव का नाम सुना है क्या? कांजी स्वामी का नाम सुना है? हाँ सुना, शायद पढ़ा है। नहीं उनका शायद तो नहीं पढ़ा, बाकी नाम खूब सुना है। तो बस यही तो भूलोगे ये मेन बात। वहाँ आध्यात्मिक कुछ चंद्री कुछ इस प्रकार का गुरुदेव जी का भी कुछ स्वाध्याय है नहीं, स्वाध्याय नहीं है, लेकिन कई लोग हैं उनकी मत को मानने वाले। नहीं मत नहीं है, उनको मानने वाले, वो तो यथार्थ वस्तु स्वरूप है। हाँ मानने वाले, पढ़ने वाले यथार्थ वस्तु स्वरूप है भाई। अच्छा वो ही तो मेन आधार है। अच्छा चलो आप यहाँ आए तो मेरा तो हमें भी बचपन से ही रस था, तो चलिए बचपन से थोड़ा शोध कर रहा हूँ। बचपन से बहुत रस था। भगवान के दर्शन करके जन गुरु जी मिला था। क्या अनुराग शांति। लेकिन ठीक है, गाँव से छोड़ के धौलपुर, अपना मनिया मांगरोल गाँव, धौलपुर सुना है? धौलपुर सुना है, आगरा के पास। हाँ धौलपुर हमारे पास वही गाँव है। वहाँ से धौलपुर आए 9वीं कक्षा में, तो वहाँ भी दर्शन करते थे। वहाँ भी छटाला पढ़ी आपने? छटाला याद है कुछ? नहीं याद तो नहीं है वहाँ। छटाला तो धन समाज का वो शोध कर रहा हूँ। एक धन समाज का राजवास कुछ काम नहीं। ज्ञान आपको रूप वही प्रचल रहा है, भगवान की मुद्रा बदल रूप में हो जाए, वो सुख है भैया। मैं सब चिंतन जिनवाणी ऐसा कहती थी, धन कन कंचन राज सबई सुलभ करना दुर्लभ है संसार में,
एक यथार्थ ज्ञान। तो ये जो ज्ञान क्या है, मेरे को ये पढ़ के जिनवाणी की 6 साल पढ़ के बहुत, वो भगवान की मुद्रा बताती थी, ये ज्ञान है अंदर गहरे उतर जाना। भगवान की मुद्रा ने मेरे को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत प्रभावित किया। अरे भाई भाई सचिन भैया, मैं तो फिर अपन आगरा 12वीं पास करके आगरा चले गए, आगरा कॉलेज में BSc 3 में चले गए। तो आगरा कॉलेज, आगरा में तो बहुत ज्यादा मंदिर, 7 मंदिर यहाँ रहते थे, मंदिरों में और लिखा रहता था। आगरा में तो बहुत मंदिरों में काफी विशाल था और काफी शास्त्र भी बहुत पढ़ने को मिले। मेरे को रस था, जहाँ भी जाता था साथ देखता था क्या का भंडार है भाई। और आगरा कॉलेज में भी लाइब्रेरी में जाने का बहुत था, लाइब्रेरी एक सब देखता था। तो वहाँ पुरानी कल्याण पत्रिका वगैरह आती है ना, वो पुरानी फाइलें, धार्मिक कुछ पत्रिकाएं आती थी, उनमें पूर्ण जन्म मरण की शैली, और बहुत ऐसा रम जाता था कि 2-4 घंटे उधर निकल जाते थे। और पढ़ाई में बहुत अपना कुछ ध्यान दूसरा पढ़ना और बस भोजन पानी, बस और कुछ लक्ष्य नहीं था। एकाग्रता बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ दूसरी जगह बाहर लक्ष्य होता है, पता ही नहीं था दुनिया का क्या, नहीं इतना रस था पढ़ने का। तो आगरा में ये सब पढ़ा और जिनवाणी का काफी इसको मिला। कुछ मुंडा जाते थे, उनको भी दर्शन करने थे। शादी वगैरह नहीं, वो अभी तो बात, अभी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई उसको ध्यान नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल अभी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अभी तो BSc प्रीवियस मैंने 19 साल की उम्र की बात है, 19 साल की BSc प्रीवियस 19 साल। अब 13वीं में BSc प्रीवियस 73 की साल में आगरा पहुंचे। अब मंदिरों में अहिंसा वाणी आती है, अहिंसा वाणी पहले अलीगंज से निकलती थी, तो उसमें अच्छे लेख आते थे। ओशो के लेख आए, उसमें ओशो के मैंने देखे कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, और अच्छे अच्छे लेख आते थे। वो अंदर की निश्चय परक एनर्जी को बचाना, इंट्रोवर्ट करना, उसकी बात उस शैली से थे, तो मेरे को बहुत प्यारे लगे। फिर और भी ओशो का साहित्य देखा, लेकिन कहीं आगरा में कहीं अपना इतनी जानकारी नहीं थी, मिला कुछ स्टॉल पे कुछ पुस्तकें मिली। वो 75 की बात है, वो अभी इतना मैंने देखा। 73 में ये ओशो का पहला अहिंसा वाणी में मिले, 73 में, तो लगनी काफी थी। तो ठीक है, चलो जिनवाणी का दर्शन, मुंडा जाते थे, मुंडा भी दर्शन करने जाते थे, लेकिन बचपन से ही बहुत संस्कार बहुत गहरे थे, यथार्थ वस्तु के संस्कार बहुत गहरे थे। भगवान की मुद्रा ने मेरे को ऐसा बता दिया, ऐसे ध्यान मगन हो वो मुनिपना हो सकता है, उसके आसन की ऐसे ध्यान में पद्मासन मुद्रा में हो, ध्यान में डूबा हो, वो मुनि यथार्थ है। मैं सामान्य मुनियों को देख करके उनको श्रद्धा ही नहीं होती थी। नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से ये बात भाव ही नहीं होते। मैं जब भी 9वीं में भी देखता था, सोनागर जाता था, तो कैसे बैठे उसका फालतू बातचीत कर रहे हैं, पिताजी नमस्कार करते थे, मैं कहता था मेरे को मैं नहीं जाता, ये हालत थी। क्यों? भगवान की मुद्रा ने मेरे को टाइटल करता रहा। तो अब सचिन भैया वो, लेकिन ओशो ने मेरे को थोड़ा डायरेक्शन किया। 74 में मैं मेडिकल की परीक्षा, CPMT परीक्षा, PMT होती है ना, उसमें पास हो गए। तो मेडिकल नहीं, CPMT परीक्षा जिसमें मेडिकल इंटरेस्ट, हाँ, तो उसमें मेडिकल में अपन सिलेक्शन हो गए मेडिकल कॉलेज में, SN मेडिकल आगरा में, वहाँ अपन एडमिट हो गए। अब मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए तो नाइटन वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे BSc प्रीवियस में। भैया भी, अपने छोटा भाई पढ़ता था, मेरे से बड़ा भाई पढ़ते थे, वो उनके पास मैथ था और मेरे पास बायोलॉजी थी। तो बायोलॉजी में अपन मेडिकल में दाखिला ले लिया था, और मेडिकल हॉस्टल में भी प्रवेश ले लिया था, और घर भोजन करते थे। तो हॉस्टल का भोजन अपन तो वहीं से कभी वहाँ रहते थे हॉस्टल में, कभी इधर पास था। 74 में अगस्त में एडमिट हो गए थे। जुलाई में तो शुरू होता है, तो अगस्त में अपन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए, और वहीं अगस्त सितंबर में हॉस्टल में रहने लगे। हॉस्टल में दाखिला मिल गया था,
अब क्या हुआ कि नवंबर दिसंबर का समय था सचिन भैया, तो मेडिकल आगरा कभी गए? नहीं, मेरा जाना नहीं। तो आगरा कॉलेज नाइट मंडी है ना, सुभाष आगरा कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उसके सामने सुभाष पार्क है बिल्कुल, ये रोड और रोड इधर हॉस्टल और इधर पार्क बिल्कुल सामने, जस्ट सामने। उसमें ओम शांति ग्रुप पढ़ा है, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी सुना है। तो उनका नवंबर 74 नवंबर दिसंबर में शिविर लगा, तो उनकी बहन गुप्ता थी, थोड़ा गोरा कोमल शरीर, बंचाने बचपन की, काफी उम्र होगी 40-42 कुछ होगी उम्र, अच्छी थी। और वो बैठ के ध्यान में पद्मासन समझे, हमने कभी ऐसा भगवान की मुद्रा के अलावा किसी को ऐसे ध्यान में बैठे देखा नहीं था। नहीं, मुंडाइयों को देखा ही नहीं कभी, नहीं देखा, वो अपन ने ऐसा अभ्यास किया नहीं। लेकिन पहली बार वो जो बहन थी ना, पद्मासन में बैठ के और ऐसा रीत गति सीधी करके ध्यान में बैठ के थोड़ा ऊपर बैठते, उनकी ध्यान की कक्षा ले, ध्यान का शिविर था उनका, ध्यान का शिविर लगाती है, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले, ध्यान का शिविर लगा, तो ऐसे ध्यान में पद्मासन से बैठ के और बिल्कुल उनकी मुद्रा जैसे वो अंदर में ध्यान में लीन थी, और जैसी वाणी निकल रही हो, क्या बोलती, अंदर में सुख है, बाहर में सुख नहीं। सचिन भैया ऐसा बोल रही थी, और बोलने के साथ ही मेरी तो आदत टट्टी लगाने की थी, कंसंट्रेशन बहुत थी, तो उनको मैं देख रहा था, बोलने के साथ ही उनकी मुद्रा को भी देख रहा था, और उनकी मुद्रा में ऐसा लगा कि जीव अंदर में समाया हुआ है, अपनी सामर्थ प्रमाण, वो बोल रही थी कि अंदर में सुख है, बाहर सुख नहीं है। वो ध्यान का मतलब यही है ना, तो ध्यान कक्षा ले रही थी, तो वो ध्यान कक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल इमेज मैंने देखी ना, पद्मासन बैठ गया, अपने तो कोमल थे ना उस समय, संस्कार अच्छे थे, पद्मासन और मैं भी रीति सीधी करके और उनकी शक्ल करके और उनको देखते देखते कोई डूब गए आप। अच्छी मेरे को अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग आई। मुद्रा तो चली बसी हुई थी, उनकी मुद्रा में ऐसे पद्मासन से बैठ के, मैं तो कोई मुंडराज के दर्शन करने जाता था तो मेरे को लगता ही नहीं कि ऐसे बैठे ढंग बैठे हैं, तो मेरे को लगता है शांति में, तो मेरे को वो जो उनकी मुद्रा थी ना, मैं आपको सचिन भैया सही कह रहा हूँ, उसने मेरे को भगवान की मुद्रा जो कह रही थी, प्रत्यक्ष रूप से एक बहन, वो भी आत्मा है ना, हाँ बिल्कुल, तो उसकी जो एनर्जी थी ना, काफी गहरी में अंदर फीलिंग कर रही, हाँ कुछ, तो वो अपनी शक्ति प्रमाण है, तो भगवान की मुद्रा, और वो पहला एक मनुष्य परमात्मा रहा, क्लोरेट सीधी करके बिल्कुल ध्यान में डूबी मेरे को दिखी, और ध्यान कक्षा ले रही थी, तो अपन भी उसमें शुरू करने लगे, बहुत अच्छा लगा, एक बहुत शांति, मानसिक शांति है भैया। अभी मेडिकल में प्रवेश था, 2-3 महीने हुए थे, सब रस चला गया, उधर मेरा रस बढ़ने लगा, डाइवर्ट हो गया। अब तुम्हें उनकी कक्षाएं लगती थी, उनका आश्रम था, तो सुबह शाम को सुबह शाम, तो सुबह 4 बजे भी पहुंच जाता था, अपनी मेडिकल की पुस्तक लेके गाइड थी उसको पढ़ता रहता था, 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे उनकी क्लास कैसा लगती, तो मेरे को पता था वो क्या कहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता, मैं तो अपने पद्मासन ले जो ध्यान में जो कला आ गई मेरे को, पहले से कला थी, तो वो कुछ कहती थी, उसका मेरे को उनका अपना शब्द वर्णना थी, लेकिन ध्यान की कला मेरे को जिन प्रभु के शासन से, जिन वाणी के अध्ययन से पहले से पता थी, तो मैं ध्यान में डूब जाता था, तो 1 घंटा में वहाँ थोड़ा प्रयोग करता रहता था, तो वो रस बढ़ता चला गया। अब वो सुनो जी, इस प्रकार का गाइड किया, अब मेडिकल तो मैं पढ़ रहा था, अब मैं ढूंढ में था कि यार ये यहाँ में जो आनंद आता है वो कौन पुस्तक पढ़ने में तनाव होता है ना, बिल्कुल उस मेडिकल की पढ़ाई इतना लोडेड, बहुत लोडेड, आज भी है, आज तो पढ़ाई होती नहीं है, 8 बजे से अपन कॉलेज में 8:30-9 बजे से, और 1.5 घंटे के लेक्चर होते थे, और 3-3 घंटे के डिसेक्शन होते थे भाई, 1 घंटा बीच में रेस्ट मिलता था, 5 बजे अपन छुट्टी मिलती थी,
तो मैं वो भी अटेंड करता था, वो भी एक दिन नहीं चूकते थे और अपने को अच्छी अटेंडेंस बहुत ज्यादा हो सकती थी। सुबह जल्दी जग जाना और सब काम करके और कॉलेज भी जाना। तो मेरा रस था ना वो चुपचाप अंदर ध्यान करने में और एनर्जी को इंट्रोवर्ट करने में, वो सब एक्साइट में मेरे को थोड़ा टच करने लगा। वो भी टच करने लगा। और एक बार जनवाणी भी मेरे को वही इंडिकेशन कर रही थी भैया। तो वो मेरे अध्ययन का इस प्रकार का अंतर्मुखता बढ़ती चली गई। अब क्या हुआ, ये नवंबर ये 75 आ गई। 75 में ये सब और चलता रहा। 75 के महीना तो मेरे को याद नहीं है। फिर ये गुरुदेव जी का मेरे बड़े भाई सोनगढ़ गए थे। पहले मेरे बड़े भाई घर आते थे 69 में 70 में, कलकत्ता रहते थे। तो कलकत्ता से कभी कभी गर्मी छुट्टी में आते थे ना घर पे, तो वो कहते थे निश्चय पहले व्यवहार बाद में। अब हम समझते नहीं थे निश्चय व्यवहार क्या है, तो अपन वो कहते तो थे। अब 74 में सोनगढ़ गए। सोनगढ़ से एक पुस्तक लाए, आंध्र निकल के, अभी भी निकल आंध्र पत्रिका लाई। तो वो मेरे को घर पे मिली। उसमें एक स्वच्छता शक्ति थी। क्या आत्मा में शक्तियाँ हैं। आत्मा एक द्रव्य है। केमिस्ट्री का विषय अपना था, तो उन द्रव्य की परवाह जानते थे, गुण की परवाह जानते थे, पर्याय की परवाह जानते थे, कार्य की परवाह जानते थे, कार्य क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन से लॉ वगैरह। तो वो अपने ऊपर टच करे तो पूरा गणित लगाया। गणित था ही पहले से पता था, पहले से मेरी जैन दर्शन का अध्ययन करता था और साइंस का नॉलेज थी, साइंस के विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो जैन दर्शन बिल्कुल साइंटिफिक लगता था पहले से। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो वो स्वच्छ शक्ति, उसमें गुरुदेव जी क्या कह रहे थे भैया कि देखो सचिन भैया सुनना, थोड़ा रिकॉर्डिंग करने लायक थी, आपने रिकॉर्डिंग नहीं की, चलो ठीक है सुनो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये स्वच्छ शक्ति है ना, उसको क्या कहती है कि एक दर्पण को उदाहरण दिया उन्होंने कि इसका दर्पण। अच्छा दर्पण है, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ, मनुष्य खड़ा है, पुरुष खड़े हैं, मयूर नाच रही है, अग्नि जल रही है, सोना रखा है, चांदी रखा है, बर्फ रखी है, बिस्टा रखा है। बाहर दर्पण के अंदर भी उसी प्रकार की झलक रही है, मनुष्य भी झलक रहा है, पशु पक्षी जो भी दर्पण के सामने हो, बाहर सोना भी झलक रहा है, चांदी भी झलक रही है, अग्नि भी अंदर दर्पण में झलक रही है, बर्फ भी झलक रही है, पिघल रही है। तो दर्पण के अंदर भी उस प्रकार का पानी, विस्टा भी झलक रही है। तो गुरुदेव जी ने ये कहा देखो बाहर की अग्नि जल रही है तो अंदर जो दर्पण में अग्नि झलक रही है, तो बाहर की अग्नि का और अंदर की दर्पण का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। ज्यादातर लोग ऐसा कहेंगे बाहर की अग्नि है इसलिए अंदर में दौड़ी अग्नि झलक रही है। बिल्कुल उसके बाहर की अग्नि से अंदर में अग्नि झलक रही है, कारण उसी को बाहर की अग्नि को कारण कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन गुरुदेव जी का नहीं, कोई संबंध नहीं है। वो तो गुरुदेव क्यों संबंध नहीं है कि वो दर्पण के परमाणुओं में ही ऐसी स्वच्छता शक्ति है कि दर्पण के परमाणु ही अपनी स्वच्छता के कारण से मयूराकार, अग्नियाकार, सोनाकार, बर्फाकार, विष्टाकार, वो दर्पण के परमाणु का ही स्वच्छ में परमाणु है। ठीक है जी, समझे? अगर दर्पण में उस प्रकार की परमाणु की स्वच्छता नहीं हो, वहाँ लोहा रखा हो तो लोहा में तो नहीं जलकेंगे, तो उसमें उस प्रकार की योग्यता नहीं है। तो वो दर्पण के परमाणु में इस प्रकार की योग्यता स्वच्छता नहीं हो तो बाहर की चीजें की जानने की क्षमता, स्वच्छता होने की, उस प्रकार की स्वच्छता दर्पण के परमाणु में योग्यता नहीं हो, दर्पण के परमाणु में योग्यता नहीं हो तो बाहर के परमाणु बाहर की चीज कितनी भी रखी रहे, बाहर की चीज से अगर दर्पण के परमाणु में स्वच्छता नहीं हो, अगर बाहर की चीज से कुछ होता हो तो सब जो सामने बाहर की चीज सामने रखा हो सब में होना चाहिए। उधर के परमाणु, दर्पण के परमाणु में ऐसी योग्यता है, स्वच्छ शक्ति है, उसके कारण से ही विभिन्न प्रकार के आकार होने की क्षमता दर्पण के परमाणु में इस प्रकार की योग्यता है। ये तो दर्पण का उदाहरण था। अब घटित कहाँ किया गुरुदेव जी ने? घटित अपने ऊपर किया। ऐसे ही चेतन दर्पण बैठा हुआ है। बिल्कुल असन प्रदेश में आत्मा तू चेतन दर्पण है, वो तो जड़ है, ये चेतन जीवंत दर्पण है। इस दर्पण की स्वच्छता में दुनिया लोकालोक जल गई है।
हाँ सोना चांदी सब झलक रही है। अपन क्या करते हैं, सोना झलका तो सोना मेरा हो गया, अपन उसको पकड़ते हैं, अपनी स्वच्छता को नहीं पकड़ते। तो गुरुदेव जी कहते थे भाई तेरी स्वच्छता के कारण से तेरी स्वच्छता शक्ति उस प्रकार से सोनाकार, मयूराकार, अग्नाकार, कोयलाकार, उससे तू कोयला रूप नहीं हो गया, उससे तू सोना रूप नहीं हो गया, तू विष्टा रूप नहीं हो गया, वो सोना चांदी तेरे अंदर घुसा नहीं, सोना चांदी अलग पड़ा हुआ है। तू तो तेरी स्वच्छता शक्ति से जान रहा है, अपनी ज्ञान की स्वच्छता को जान रहा है, तुझे बाहर से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा इसी प्रकार से अगर तुझे ज्ञान करना है तो तू ज्ञान का पिंड ही है, तू तो ज्ञान की स्वच्छता का पिंड है। तो बाहर की वस्तु झलक नहीं, अगर ऐसी ज्ञान की स्वच्छता का पिंड तू नहीं हो, चेतन द्रव्य नहीं हो, तो बाहर की चीजों पुस्तक आदि का ज्ञान करने वाला तेरे अंदर शक्ति नहीं हो तो पुस्तक क्या करेंगे? सिर्फ पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, वो तो ज्ञान की स्वच्छता तू भंडार है, तो ज्ञान की स्वच्छता में पहचान हो। मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ, मैं स्वयं ज्ञान का भंडार हूँ। मुझे अपने ज्ञान के विकास के लिए, ज्ञान की स्वच्छता के लिए बाहर नहीं देखना है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरा ज्ञान स्वच्छ हो जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। वो तो सुख की बात तो बहन कर रही थी। तो ये ज्ञान, अपन ज्ञान लगे तो पुस्तक पढ़ लें, मेडिकल पढ़ लें तो ज्ञानवान हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। अरे गुरुदेव श्री का नहीं, तू तो ज्ञान की स्वच्छता में सब पुस्तक झलक रही है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता का तू भंडार है। जितना जितना ज्ञान तेरा अंतर्मुख होता जाएगा ना, उतनी तेरा स्वच्छता बढ़ जाएगी। उस स्वच्छता में लोग का लोग झलक रहेगा, तुझे कोई बाहर लक्ष्य करने की जरूरत नहीं। ये जब पढ़ाना बस टर्निंग पॉइंट आ गया। मेरी पूरी एनर्जी पहले से ही प्रयास कर रही थी, अब वो सिद्धांत बोध हो जाता है ना, तो तू गति मिल जाती है ना, तो मेरा रस, अरे ये तो मेरी स्वच्छता में लग रही है, वो तो मेरी ज्ञान की स्वच्छता जानने वाली है, पर वस्तु शास्त्र का जानने वाला है। अगर मैं स्वच्छता का पिंड नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर ज्ञान की स्वच्छता नहीं है, तो पर वस्तु शास्त्र क्या करेंगे? तो मैं अपनी स्वच्छता को जानना हूँ, ज्ञान को शास्त्रों का जानना हूँ। वो भगवान के दर्शन तो कह रहे थे, भगवान मुझे ही कह रही थी, निर्माणी ऐसे कह रही थी, लेकिन वो जब समय आता है ना, तभी टर्निंग पॉइंट आया। तो क्यों आया कि अपन मेडिकल पढ़ते इतना तनाव, वो पढ़ते पढ़ते आंखें परेशान, खोलते खोलते, लच करते करते बाहर लच करते, दुख तनाव हो गया। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा इंट्रोवर्ट एकदम रिलैक्स। अरे ये तो बहुत शांति, पहले से शुरू करते थे। ओहो सचिन भैया, गुरुदेव जी का मेरे जीवन में बस भाई 75 की बात है। उसके बाद यहाँ कैसे आना? अब उसी को बात कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब मेरी अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है, और जितना इसमें मैं अंतर्मुख होऊंगा ना, उतना उतनी स्वच्छता बढ़ती जाएगी। वो आत्मा स्वयं बहुत अंतर्मुख है। जैन दर्शन सूक्ष्म का शोध कर रहा हूँ, समय नहीं, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। बहुत सूक्ष्म है, बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो अंदर जो आत्मा का जो आत्मिक द्रव्य है ना, संसार में परमाणु भी द्रव्य है, अनंत परमाणु में अनंत आत्मा है, धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्य जैन दर्शन में आया था। तो एक परमाणु किसी के ना जिसका कोई दूसरा विभाजन नहीं है, अविभाज्य अंश को पदगल परमाणु जिसका कोई दूसरा विभाजन नहीं। जैसे आत्म द्रव्य किसी के ना बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा जिसका दूसरा कोई विभाजन नहीं। ऐसे परमाणु की तरह ही परमाणु की सूक्ष्म द्रव्य है ना, उसी तरह आत्मिक द्रव्य है। तो मैं एक बहुत अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य हूँ, एक समय के उपयोग वाला द्रव्य हूँ, बहुत गहरा, बहुत गहरा द्रव्य हूँ। तो अब ये द्रव्य कैसे काम करता है, वो जिनवाणी का अध्ययन किया। तो वो द्रव्य जो है प्रति समय स्तर रह करके प्रश्न चेंज होता रहता है, परमानेंसी भी चेंज स्तर भी रहता है द्रव्य से। कार्य समय समय एक समय बदलता है। फिर तो वो जानना स्वच्छता होती है ना, वो हर समय स्वच्छ शक्ति रूप से स्तर रहती है, वो कार्य रूप से हर समय अपना कार्य करती है जानने का। लेकिन वो जानना बहुत अत्यंत लेवल का है। अब जानने को, अब वो पूरा विकास है, वो विकास इतना ही आत्मा नहीं है, उस अत्यंत लेवल को जानने की क्षमता को, कार्य को जितना तो अपनी शक्ति में अंदर गहरे उतरते जाओगे, उतना ही शक्ति व्यक्त होकर के विकसित होती जाएगी। ये जनरल कला है। तो
तो अपन ने बाहर से लच हटा के उपयोग को अंदर ले जाना है भैया। अब ये कला जैन दर्शन के अध्ययन से आई और उसको भी यही एनर्जी को इंट्रोवर्ट करना है, उसको भी। अच्छा अब क्या हुआ, अब मेरे को ये तनाव था कि अब यार ये मेडिकल को पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ लें, चलो अपन ध्यान भी कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा पढ़ लें और ये भी करते रहे। लेकिन ओशो ने, मैं शायद पढ़ रहा था, ओशो का एक पुस्तक मिली मेरे को, गांधी अहिंसा में, तो उसमें और भी एक दो पुस्तक मिली बुक स्टॉल पे, बस स्टैंड की बुक स्टॉल पर। तो उसमें क्या आया था कि देखो भाई, इस शरीर को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये चीज नमक, ये दाल, इससे एनर्जी ऐसी मिलती है, ऐसे बैठो, ऐसे पुष्टि होती है, इस कमजोरी आती है, ये चीज दुनिया करती है शरीर की डॉक्टरी। तो घर घर में तुम्हें शरीर के डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टरी यथार्थ नहीं है। डॉक्टरी तो आत्मा की। अब उन्होंने उन्हीं में अब मेरे को विकल्प था कि डॉक्टरी आत्मा का विकास। अब उसमें क्या था कि बिना किसी बाहर के यंत्र के, बाहर के साधन के, सर्जिकल यंत्र के, आत्मा को और शरीर को ध्यान के माध्यम से शरीर और आत्मा को अलग करके शरीर जन्म मरण से रहित हो जाना और शरीर आत्मा का पूर्ण विकास कर लेना, वो डॉक्टरी है, वो धर्म है, वो डॉक्टरी है, वो सारा भाषा वो मिली मेरे को। अब तुम मैंने की अब तो निर्णय हो गया, अब अपन को इधर ही जा, वो पहले से अंदर से रस ही नहीं था उधर। तो अब वो शुरू में थोड़ा इन शब्दों मेरे को और ज्यादा गति थी। अब इंट्रोवर्ट होना है, अब मेरे को न तो बोलना, न खाना, न पीना, न घंटे की आवाज सुनना, पढ़ना, आँख खोलना, आँख की पलक हिलाना, ये सब भगवान की मुद्रा भी नहीं होता। कहती थी तो दुख है, अब आश्रम तत्व है, ये सब जनवाणी के माध्यम से। तो मेरे को अब ये 75 में अंत में वहाँ से चल गाँव में आ जाता था। 76 के प्रारंभ में छोड़ ही दिया, बिल्कुल आगरा ही छोड़ दिया, चले ना। थोड़ा बहुत जाते थे, वो एकदम मेडिकल परीक्षा प्रीवियस होता है, 1.5 साल हुई थी ना, तो एक पेपर दिया था। मैंने चलो अगर ठीक है, अगर अपने को देना हो तो बाद में दे लेंगे। मेरे को फिर रस ही नहीं था, ठीक है। अब वो फिर गाँव आ गए, पास में गाँव था, गाँव में थोड़ा भोजन कर लिया एक बार और फिर अपना बगीचा था, खेत थे, वहाँ रात को रहता था बगीचा में, और वही गर्म पानी और जैन दर्शन का थोड़ा भोजन पान शुद्धि वगैरह अच्छा जनता, आलू वगैरह सब, वो मेरे को ख्याल आ गया अंदर की विवेचन से। और वो सब गर्म उबला हुआ पानी और एक टाइम भोजन, और थोड़ा सुबह दूध ले लेते, वही दूध मिलता था। बगीचे में एक गाय वाला था, वो बेचारा दे देता था। तो वहाँ रहने लगे 76 में, वहाँ रहे, अध्ययन भी चलता रहा। फिर मैं 77 में सोनगढ़ है बुद्धेसी के पास गया फरवरी में। वहाँ से फिर थोड़े दिन, एक दिन रहा, फिर वहाँ से बिहार कर गए बुद्धेसी। तो फिर मैं विद्यासागर जी 75 में विद्यासागर जी पास भी गया था। विद्यासागर जी सुना, विद्यासागर 75 में दिसंबर में। तो उनको देखा मैंने, मंदिर में उनकी फोटो लगी थी, बैठे थे परमात्मा से नहीं, सीधे आकर चलो ठीक है, गुंडाई तो नहीं है, चलो सीधे से आगे लगते। तो मैं जाता हूँ, मेडिकल की ड्रेस थी, शर्ट, व्हाइट शर्ट पैंट, और मैंने पूछा कि मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा मुनि धारण करके साधना करनी चाहिए। उत्तर तो मेरे को नहीं लगा था, क्योंकि मुनि ध्यान तो जब होगा जब आत्मा का ज्ञान हो। सही बात। तो वो उत्तर मेरे को नहीं लगा, लेकिन चलो उन्होंने बोला है तो है ना। तो आप आश्चर्य करोगे, 17-18 दिसंबर को गया था, 17-18 दिसंबर को मैंने पूछा था, दूसरे दिन तो मैं नगन हो गए पूरी कुंडलपुर की वंदना कर ली। इतना वैराग्य था। और कुंडलपुर गए, वहाँ बड़े बाबा दर्शन किए, बड़े बाबा के पीछे जंगल था, वहाँ 1 घंटे गया दोपहर में, और सर्दी का मौसम था दिसंबर। तो 1 घंटे उधर बताया, ध्यान में डूबा, तो वहाँ से दर्शन करके चला, बड़े बाबा दर्शन करके बैग से आ रहा था पीछे से, उधर से मैं उतर रहा था बड़े बाबा से, इधर से विद्यासागर जी पहुँचे। पहले नगनता में पहले वो मेरे को मिले, फोन कर लो, नहीं ख्याल है ना। तो वो मेरे को मिले,
वो मेरे को देख के मेरे को जैसे मुंडा चलते हैं ना नाजा दस्ती अध्ययन था मेरे को जनवाणी का ऐसा गंभीर पेंट शर्ट उतार लेता था बगल में उतार लेता रख लेता और चलता था और फिर मंदिर आया तब बाहर रख देता था पेंट शर्ट और फिर दर्शन करके भगवान के दर्शन करके फिर दूसरा मंदिर पे चला जाएगा तो बगल में पेंट तो ऐसा दर्शन करो वो पहला उन्होंने दर्शन को कल तो ये पूछ रहा था आज तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा घुसा मेरे अंदर उनका वैराग्य देख करके ये जीव तो कोई गजब है। बात कर लो क्या कहना चाहते हैं। हेलो वो तो मैं सामान्य बात कर रहा था। अब मेरे को रस ऐसा लगा वहाँ चना ले गया था मैं स्प्रे जी था किसी भोजन की चना ले गया था चना भिगो देता था वहाँ खाने जाता और कोई पूछता ही नहीं था भोजन की इतनी चौके लगती थी लेकिन मैं कभी जाता नहीं था कोई मंदिर में बैठता ही नहीं था कि कोई बुलाने आ जाए ना। अब वो लंबी चौड़ी बात है। तो वहाँ से मैं आ गया 25 को आया 24 को आया बहुत बुखार टेम्परेचर ट्रेन से वैसा नहीं थी बिना उसके बिना टिकट के 25 को घर पहुँचा बहुत टेम्परेचर था बहुत हाई टेम्परेचर सर्दी लग गई थी कुछ कपड़े थे नहीं तो अब वो मेरा कमरा था ना थोड़ा एक कमरा नीचे था दूसरा ऊपर चढ़ के दूसरी चढ़ के था तो वो थोड़ा उसका दरवाजा छोटा था बुखार की वजह से मेरे को ध्यान नहीं रहा एकदम चोट लगी। अच्छा उसी का निशान एकदम ऐसी चोट लगी कि मैं से प्राण निकलती हूँ बैठ गया परमात्मा आगे भगवान की जाप करने लगा धीरे धीरे ठंडा होकर के वो ध्यान 25 दिसंबर 1975 याद है मेरे को कह रही तो अब वो 70 फिर मेरे को शांति चाहिए थी। पपोरा जी है ना पपोरा जी ने 77 में फरवरी में वहाँ सोनगढ़ फिर फरवरी में बीना बरा विद्यासागर जी थे मार्च में फिर 1-1.5 महीने इंदौर रहा इंदौर से फिर पपोरा जी पहले पपोरा जी पहुंचा वो आश्रम है वहाँ रहा और फिर ऐसे ही वो मेरे को वहाँ की शांति नहीं थी आवाज आती थी। पपोरा जी की 12-13 नंबर मंदिर है ना उधर पीछे उधर रहता था और अपनी जो पांडु को चलाया ना मंदिर उधर बाहर उधर बैठता था दिन भर पुरानी धर्मशाला पड़ी ना पुरानी धर्मशाला उनमें बैठता था आश्रम में नहीं रहता था। इतना रस था तो मेरे को वहाँ अपनी आवाज आती थी। अब 77, 78 सोनगढ़ भी गया 79 में सोनगढ़ गया 80 में टोल में स्मारक में भी थोड़ा एडमिशन लिया था लेकिन वहाँ मेरे को चैन नहीं पड़ा लंबी चौड़ी बात है। फिर मैं 80 में गुरुदेव से गुजर गए नवंबर में फिर 81 में मैं पपोरा जी 80 में पपोरा जी रहा थोड़ा सा 81 में पपोरा जी प्रारंभ में फरवरी मार्च में था। वहाँ से मैं चला बस में टीकमगढ़ से बस में बैठ गया मेरे को कहाँ जाने कुछ नहीं पता ललितपुर आ गई चलो अब ललितपुर से दूसरी बस में बैठ गया अकस्मात वो चंदेरी आ गई। हाँ तो मतलब योग देखो योग संयोग ऐसे बैठ गए मेरे को पता ही नहीं था मेरे को योग देखो प्रभु की कृपा देखो चंदेरी में आया तो जूनी तो थी 24 आ गए और दर्शन किए वहाँ एक दिन बैठा रहा भोजन करके आया था वहाँ दूसरे दिन बैठा मैं किसी मिलता नहीं था कि भोजन के लिए मेरे को दिखावा करूं मैं बैठा हूँ कोई किसी से बात नहीं। अब वो मनुलाल जी ब्रह्मचारी थे चले ही जाते थे आप तो छोटे हो आपको पता नहीं हुआ वो यहाँ यही रहते थे ध्रुवन जी उनका ब्रह्मचर्य आश्रम था उसी में मेन थे वो अकेले रहते थे और कभी कभी चले ही रहते थे तो उस समय चले ही थे वो। अब वो एक दिन हो गया दूसरे दिन मेरे पास आए
ये कहाँ से आए हो? मेरे को देख के कौन यार चुपचाप बैठा रहता है, मेरे को देख के अंतर्मुखता पहचानते हैं कौन है मेरे पास आए? मैंने कहा पगोड़ी से आया हूँ, मेरे दर्शन करने आया हूँ। मेरे को देख के पहरा, उन्होंने कहा देखो, और वो एक भोजन की व्यवस्था करी, किसी वो लाके भोजन करवाया। मैंने अब मैं तो जा रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो आप ये चाबी ले जाओ, वो मुन्ना भैया मैनेजर है, तो वही चले जाओ। क्या लगे ना, मैं चाबी देता हूँ, मुन्ना भैया को पत्र लिख दिया उन्होंने, इनको हमारा कमरा खोल देना और दाल चावल रखे वो सब दे देना और उनकी व्यवस्था कर देना। मुन्ना भैया को पत्र दिया, मैं दिया तो उन्होंने कमरा खोल दिया और सब भोजन पान की भोजन अपने व्यवस्था कर देते थे। दाल चावल वगैरह खत्म हुआ दे देते थे, आटा भी पीस के देती मम्मी उनकी, मुन्ना भैया की मम्मी, उन्होंने बहुत मदद करी। अब मैं ऐसा यहाँ आके जो मैं चाहता था ना, लेकिन हाँ वो शांति यहाँ पे, यहाँ का गजब की शांति है, बड़ा। अरे अब तो नहीं, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, उस समय तो और ज्यादा है ही नहीं बापू। सही बात। 81 की जो शांति भाई जो मैं चाहता था ना वो मिली आपको। डूबा रहता था, दर्शन किए भगवान के और थोड़ा सा सुबह ही निकल जाता था। पहली वो नीलट नदी ना वहाँ, इसका तो पता नहीं था, इसका 4-5 साल बाद पता लगा। नीलट में गहरे उतर जाता था, बैठ जाता था, 10-11 बजे आता था, सिगड़ी जलाई, मुन्ना भैया व्यवस्था कर जाते थे, सिगड़ी बुड़ी भर जाते थे और मैं सिगड़ी जलाई और आटा मारा, आटा नहीं था रोटी बनाना, ऐसे करता रहता था। अब वो यहाँ में 20 दिन रहा, फिर मैं अशोक नगर गया, फिर तो मेरे को यहाँ का रस लग गया भैया। जो मैं आपसे कहते यहाँ कैसे आए वो यहाँ तो भाई, यहाँ मैं चाहता था ना बापू सूखा सूखा भोजन कर लिया बस। ये भैया जी बहुत एनर्जी फील्ड है ये, मतलब हाँ तपू भूमि है ना, मतलब वो तो है, लेकिन आपको जगाना पड़ता है ना, ऊर्जामय क्षेत्र है, तपाना पड़ता है ना। अब वो हरेक का ये भी बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है कि बताओ आप मतलब इतने पढ़े लिखे, कोई कीमत नहीं है भगवान, इसकी क्या कीमत है? मतलब नहीं, ये तो कुछ कीमत नहीं है, मतलब ये भी बहुत कम लोगों में हो पाता है, दुर्लभ घटना है। साइंटिफिक धर्म जो साइंटिफिक है, बुद्धि का ही विषय है ये कोई रूढ़ी का विषय नहीं है, तुम भ्रम मत रहना। ये बुद्धि गम हो तभी धर्म उतर जाता है, अभी बुद्धि में ही कोई खोटी बात बैठी हो धर्म में वो कर लोगे, नगन हो जाओगे, वेतन कर लोगे, उससे थोड़ी धर्म। वो मेरे को बचपन से ही नहीं था, तो वो मैं चाहता था अंदर उतरना, भगवान की प्रतिमा को देख देख करके मिनट ऑफ साइलेंस बोलना चाहता था। गुरुदेव जी का साहित्य पढ़ता रहता था, जनवाणी पढ़ता रहता था, शीतल प्रसाद जी, शैजानंदी वाणी, और साहित्य का इतना प्रेम था कि वो पढ़ता रहता था और अंदर फ्लो करता रहता था। भाई सचिन भैया जी वही स्थिति तो हम चाहते, वो पुरस्कार चाहिए उसके लिए। अभी तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है। अब वो साथ हम तो देखो, मैं अंदर की मन की एक बात बताऊँ, मैं आउट ऑफ बॉडी मतलब ये एक्सपीरियंस में उतरना चाहता। अभी नहीं, अभी तो क्या हुआ था, मैं उतर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एकदम ध्यान, मतलब जहाँ आत्मा अलग हो जाए, शरीर अलग हो जाए। रूप से और मेरे को इतना रस था कि बाहर बिल्कुल दुख लगता था, बाहर भी बोलना चलना खाना पीना शरीर को चेष्टा सब दुख लगती थी, लेकिन अंदर में टोन ऐसा था कि अंदर में घुसना चाहता था, लेकिन जो अंदर की ठेठ असर की दशा होती है ना, वो मेरे को नहीं आ रही थी, है ना, प्रयास में लगा था पर मौसम से ध्यान में डूबा था। अब हुआ क्या, ऐसे मेरे को 87 हो गई, 7 साल 87 आया, 6 साल हो गए इधर, और कभी कभी पोखर भी जाता था और कभी नहीं जाता, तीर्थों भी जाता था थोड़ा कभी कभी, क्योंकि मेरे को रस नहीं था, जितना शांति लगती वहीं रुकता था। तो अब मैं यहाँ 87 ईयर्स की बात की, शुरू में विद्यासागर चतुर्मास हुआ, 87 हुआ क्या, वो मेरे को पहले से पहचानते थे, देखिए ना 73 में, तो 87 में दूसरी बार मिला, 77 में मिला था बीना भरा, और वहाँ भी मैं बहुत धर्म की चर्चा करता, गुरुदेव सिंह कहानी स्वामी ना, उनकी पुस्तक लेके उनको दिखाता था, वो थोड़ा चिढ़ते थे विरोध में ना, तो मेरे को चिंता नहीं थी मैं, लेकिन मेरी चर्चा से इतने खुश होते थे, ऐसी चर्चा करता था कि वो तो दंग रह जाते यार, रात में पहुंच जाता था मैं, और द्रव्य गुण सामान विशेष गुण, वो बैठ चुपचाप बैठे, रात में बोलते नहीं थे, 1 घंटे 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक चर्चा,
कौन बोल रहा है, ये जीव कुछ अलग। बहुत प्रभावित थे। तो मैं मेरा विरोध तो नहीं करते थे, गुरुदेव जी की प्रशंसा करता था, लेकिन वो मेरे जीवन को देखा ना उन्होंने, तो विरोध की क्षमता नहीं थी मेरे से, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, अंदर फंसा गए थे। अब वो 87 में घर आए, तो जिस आश्रम में अपन रहते थे ना, अब वो वहाँ माता ही आ गई, तो भोजन बनाने की जगह नहीं रही, तो भोजन बनाना अपना बंद हो गया। वो कमरा में पुस्तक अपनी पड़ी नहीं, पुस्तक अलमारी में रखी थी, वो रखी थी, मैंने वहाँ से हटके इस नदी के पीछे ही 2-3 फीट पीछे ही पंपिंग हाउस है, आपने देखा? पंपिंग हाउस पहले वहीं से आपने देखे ना, पहले वहीं थे, पहले वहीं थे। पंपिंग हाउस में रहता था। 84 में बन गया था ये, 84 में मैं इधर आ गया था, थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा थोड़ा रहता था। अब 87 में पूरी तरह शिफ्ट हो गया इधर। पहले से आता था, लेकिन रात में 87 में पहले से अभ्यास कर लिया था। मेरा कमरा भर गया तो पूरा वहीं रहने लगा। अब दर्शन करने जाता था, वहीं लोग भोजन बुला बुला के भोजन करा देते थे, तो फिर दर्शन करके फिर यहीं आ जाता था। बरसात का मौसम। भैया जी घर वालों ने कुछ नहीं, घर वाले तो हमारे मैं उसकी बात करूंगा, घर वाले बहुत प्यारे थे, जिसपे कोई नहीं, जिसपे ही थे 4 भाई थे, माता पिता बहुत नहीं थे, कभी उन्होंने कभी नहीं, अरे बहुत माता पिता तो कोई मतलब नहीं था। भाइयों की तरफ से नहीं, भाइयों की तो कोई बात ही नहीं, आप यहाँ क्यों चले, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा वैराग देख के कोई सामने नहीं आता था। कोई पिताजी तो खोर गांव के आदमी जो चाहते थे, अपने बुद्धिमान समझते थे, मेरे को बैराग देख के मेरे पास आई नहीं थे कि तुम शादी कर लो, ये कर लो, बैराग देख के वो घबरा देते मेरे से बात ही नहीं करते थे, लोग आज सिखा के भेजे तुम चले जाओ, उसे बात तक पका जा देते भैया, ये बैराग इसके सामने तो बात ही, तुम मेरे सामने कोई बात ही नहीं करी, पिताजी तो छोड़ो, किसी की ताकत ही नहीं थी मेरे को बैराग देख के कुछ बात कर सके, ऐसा रास्ता। और मैं तो सबसे बात करता, व्यवहार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे को ये रस ही नहीं था। तो अब मैं बहुत बरसों कर रहा हूँ, अब वो भोजन बनाना बंद हो गया, तो बुला बुला के भोजन कर देते थे। तो अब पहले से ही ये अपने मिठूलाल जी ना, तारी वाले उनकी माता जी, उनकी जो घर से काका जी उनकी मिठूलाल जी की, उनकी जो जसब भैया की मम्मी है ना, वो पहले से ही भोजन कराए थे बुला बुला के। एक बार क्या हुआ, उन्होंने चतुर्मास में भोजन के लिए बुलाया मेरे को, तो उनकी आज हमेशा थी, पहले रोटी देती थी, फिर वो पूरी वूड़ी बनाती ना वो देती थी। तो मेरे को तो मैं तो चिंता ही कर, आगे पीछे चिंता ही करता था, मैंने अपना भोजन कर लिया और वो पूरी रख दी। अब यार चलो ये भी खा लिया, कब्जे तो हुई, बरसात का मौसम, भोजन मेरे को यहाँ पचता ज्यादा नहीं, रोटी तो पच जाती थी, पूरी पहले दे दो तो वो ठीक है, लेकिन बाद में तो हुआ क्या कि वो कब्जियत हो गई मेरे को सिकम भैया। तो 3 दिन तो इधर, 3-4 दिन तो इधर उस नदी पे जो बना है ना, वहाँ पड़ा रहा, वहाँ पंपिंग चलती थी, तो आवाज होती तो ऊपर दूर बैठा रहता था सर्दियों में। और फिर मेरे मित्र थे प्रकाश भाई, वो मेरे प्रेमी थे, अशोकनगर के कैसी बीड़ी वालों की जो गाड़ी है ना जी, उसमें लेके बैठा के मेरे को अशोकनगर ले गए। तो टाइफाइड में भोजन भूखने लगती है, तो 3-4 दिन तो उधर भोजन नहीं किया, पानी दूध लेता रहा थोड़ा सा, वहाँ जाके 20 दिन वहाँ भोजन फल भूख ही नहीं लगती थी, और कुछ ज्यादा दवाई कुछ ज्यादा नहीं ली, थोड़ी वो दवाई ली, डॉक्टर ने कहा कि भूख नहीं लगती है, तो थोड़ा वो दूध फ्रूट वगैरह लेता, जूस वगैरह लेता था। तो ऐसे 22, 23, 24, 25 दिन तक ये बिल्कुल साफ हो गया, ध्यान में डूबा रहता था। 22-23वां दिन हुआ, मैं बैठा था ध्यान में, पद्मासन से चटाई में, पतली जमीन थी, ऐसे योग का पहले पक्की धर्मशाला में था, पक्की धर्मशाला में घिसाई हो रही थी, तो मेरे यहाँ आवाज आ रही, यहाँ नहीं, तो मेरे पास में कच्ची धर्मशाला, वहाँ गया, दूसरे तीसरे दिन कच्ची धर्मशाला में, दूसरे दिन कच्ची धर्मशाला में बैठा था पद्मासन से चटाई बिछा के, करीब 3-3:30 का समय होगा। ओहो, सर्वांग से चेतना, पेट खाली था, नींद गायब थी, दिन रात पेट खाली था, बहुत थी, पद्मासन से बैठा रहता। तो वो क्या करती, पूरी चेतना शरीर से अलग होकर के चेतना पुंज बन के चेतन गोला अलग
निर्विकल्प ध्यान में डूब गया। जैसे चेतना अंदर गई ना तो मेरे को लगा क्या हो रहा है, प्राण छूट रहे हैं, पैर छूट रहे हैं। तो मैं पास में एक वैद्य थे, उनके पास गया, मैं तो क्या हो रहा है देखना, ये तो मेरी चेतना सिकुड़ रही है, क्या हो रहा है, प्राण निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे बोला मैं। उन्होंने नाड़ी देखी, अरे नाड़ी तो आपकी नॉर्मल चल रही है। अब मैं तुरंत पास में चला गया, बैठ गया। ओह भाई सचिन भैया, योगा नहीं हो, फिर पद्मासन में बैठ के बिल्कुल ध्यान में चेतन बोला अलग और शरीर अलग। जो मैं चाहता था, बहुत पुरस्कार किया था मैं। अब सामान्य बात नहीं है, बहुत दुर्लभ घटना है। बड़ा बचपन से ही क्रम लेके करीब 64 से 63 से और 87 पढ़ते रहे और इस प्रकार का क्रम चलता रहा, वैराग बढ़ता रहा, तब एनर्जी को अंदर डाइवर्ट। अगर वो पेट खाली नहीं होता हाँ, तो वो घटना भी नहीं घटती, वो घटना भी नहीं घट पाती। उनको लगा हाँ, लेकिन बहुत श्रम लगता है, प्रयास लगता है। बुद्धिपूर्वक उपवास नहीं कर पा रहा था, बुद्धिपूर्वक उपवास नहीं कर पा रहा, सहज में घटित हो गई। वो सहज में ऐसा योगा नहीं, वो माता बहने वो दूध फल वगैरह जूस वगैरह दे देती थी, तो ऐसा प्रकाश दी जाती ऐसा, और वो उनका इतना सहयोग और मैं ध्यान में डूबा रहता था। तो वो भाई सचिन भाई, ये कोई छोटा मोटा बहुत लंबी घटना और घटी, फिर कभी घटी। फिर वो तो कल आ गई ना। अच्छा, फिर तो जब मैं इतना अंदर में इकाई की चल रही दिन भर रात में। अच्छा, उसी ने उसको एक बार जिसको कल आ गई, हाँ, फिर तो आप वो उसको दिन रात, फिर उसके लिए तो उसकी जागृति, खुला आयाम, आकाश, पृथ्वी, कमरे में बैठ नहीं सकता, और कोई सूती कपड़े के अलावा दूसरा कुछ ओढ़ नहीं सकता, कमरे में बैठा नहीं जाता। अगर कमरे में बैठे कितना मूर्छित हो जाती है, उसी के लिए तो ये चल रहा है। जंगल में कौन रहता है, जिसको अंदर में डुबकी लगी ना, वो तो वो क्या चल रहा है। तो वो उसकी चेतना का जितना अंदर चेतना जितनी जागृत होती जाती है ना, सहज डुबकी लग जाती है, तो चेतना की जागृति बढ़ानी पड़ती है, डुबकी पे ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, तो बढ़ जाए बस, डुबकी नहीं लगानी, चेतना की जागृति बढ़ती है तो वो सहज घटना घटित होती है। तो मैं चेतना की जागृति को बनाए रखने के लिए दिन रात ये बस वो चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपको आशीर्वाद दो, हम 20 मार्च को वो बहुत पुरस्कार चाहिए। आपकी भावना में आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, रुचि अच्छी है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 39 है। हाँ, तो उम्र भी ठीक है, 39 निकल गई काफी, ये वालों का काम है। नहीं है, बिल्कुल, इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। वो अरे तो हम कह रहे आप तो अब आपकी कहती है कि धर्म बुढ़ापे, अरे पागल बात ही मत करो, 16 साल में करना चाहिए, बात ही मत करो। तो मैं तो बचपन से ही आ गया ना भाई, हम तो कह रहे 12 साल की उम्र से मेरे को ये प्रभु की कृपा हुई थी। 12-15 साल की उम्र से करना चाहिए मेरे को तो प्रभु की कृपा 12 साल से हुई थी। इतनी एनर्जी की 10-11 साल से हुई थी मेरी कृपा। लोग बात कहते हैं कि हम तो बुढ़ापे नहीं, अरे बुढ़ापे में क्या करोगे, हो ही नहीं पाता, सवाल ही नहीं उठता। धर्म तो बहुत एनर्जी की बात है, बहुत शारीरिक मानसिक और शारीरिक मानसिक और शारीरिक बल और मानसिक बल पहला, और फिर मानसिक बल की एकाग्रता, फिर अंदर में। तो ये सचिन भैया और आप लोगों का काम है, युवा लोगों का। ठीक है, आपकी पास काफी शक्ति चलेगी बाहर, बहुत व्यय हो गई। और मेरे को बताया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको बहुत पुरस्कार, अब तो इतना पुरस्कार कि बिल्कुल कौन, अब जनवाणी गर्दन करोगे ना, कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन सहधर्मिणी, कौन बच्चा, वो अपने अपने पुण्य के कारण से कहने में आती है, अपने अपने पुण्य कान से जी रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जनवाणी का अध्ययन करोगे ना तो वैराग वैराग वैराग। सचिन भाई, आपके चेहरे में काफी अच्छा लग रहा है, बहुत कम पात्र की बात है, जैसा आपके चेहरे में मैं देख रहा हूँ ना, वो उदासीनता की बात पात्र जी की होती है। मैं बनावटी नहीं करूँ, मेरी आज भी बनावटी नहीं, लेकिन वो उतने से काम नहीं हुआ, बहुत पुरस्कार करना करेंगे। आशीर्वाद आपका रहेगा। आशीर्वाद ये नहीं, वो आशीर्वाद तो ये है भैया जी, आशीर्वाद की बर्बाद उसे तो बता रहा हूँ। आशीर्वाद तो घर गृहस्थी में होना चाहिए। अगर इससे मुक्त हो जाऊँ और थोड़ा सा उनको इतना आत्मबल और संबल और इतना वो भी करो, चीज से कर दूं कि मतलब क्या है, मैं ही नहीं चाहता। साथ साथ करते रहो, नहीं साथ साथ वो भी करते रहो, और अपने अंदर भी जब भी फुर्सत मिले ना, फालतू न बोलो, फालतू ज्यादा किसी अपना काम रूटीन में लगा दो, वो अंदर शुरू करते रहो। सही बात। वो जिनवाणी का अध्ययन करते रहो। सबसे मेन बात है, गुरुदेव जी का साहित्य आप थोड़ा पढ़ो। हम आपने वो पढ़ी होगी, महावीर वाणी नहीं पढ़ी? हम मेरे पास तो अरे हम अभी वो तो महावीर वाणी का शायद 1000
अरे पागल उनको पी गए हम उसको, ये समझ लो। अभी महावीर वाणी तो क्या है, कहीं से भी खोल के पूछ लेना, नहीं ऐसी कंटेस्ट भी हो गई, जबकि एक ही बार पड़ी है, ऐसा नहीं है। महावीर वाणी तो क्या ओशो का A to Z साहित्य यहाँ पूरा रखा हुआ है। यहाँ कम से कम 20,000 पुस्तक है मेरे पास। बिल्कुल। और गुरुदेव जैन दर्शन की मैंने कहाँ ओशो का 4 लाख का तो साहित्य पुण्य है मेरे पास, कोई पैसे कमी नहीं है। तो ओशो का मेरी आदत क्या थी कि पहले तो पुस्तकों की ज्यादा प्रेम रहता था, कुछ पैसे नहीं थे, तो जब भी मेरे पास सुविधा वही सब ओशो का साहित्य मंगा हुआ सब। उस समय भी ज्ञान उल्लास बहुत खरीदा था, तो अब तो सुविधा जैसे हुई ना ओशो का पूरा साहित्य अब तो पढ़ता नहीं। ओशो की जितनी DVD CD और गजब का भंडार भरा हुआ है। तो वो कहने का विषय नहीं है, वो तो मेन जो अंतर्मुखता का जो कला आ गई ना, उसके लिए फिर न तो शास्त्र का आशीर्वाद न सुनने की तरफ लक्ष्य नहीं। अब तो गुरुदेव जी को पढ़ना डूब पाए, वो मुख्य चीज वो है। उस दिशा में प्रयास हो सके, उस दिशा में कदम उठ सके कि आप तो बॉडी एक्सपीरियंस में उतर सके, कोई हम ये अपना मनुष्य जन सफल मानो। तो आपने तो अच्छा ओशो को पकड़ा है, लेकिन ओशो भी इतने भक्त है ना, तो सब बेकार है। ओशो भी इतने भक्त है ना, तो सब भोग विलास में डूब रहे। नहीं, अपना तो आपको तो लग रहा है, आपको भोग विलास में मैं कहता हूँ आज मेरे पास 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया दिया जाए ना, तो भी आपको तो कहने की जरूरत नहीं, आपकी बात तो उससे मेरी ऐसी प्रवृत्ति हो कि मैं इसको भोग लूँ, वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। चेहरे में देख रही वो चीज तो क्या बोलो अंदर से ही नहीं है हमारा। ऐसा नहीं, आज भी कोई कमी नहीं है, सब संपन्नता है, सब बातें चेहरे पे दिख रही है। थोड़ी भी क्या है उस दिशा में जो अब क्या है, पैरों में ऐसी बंधन हो, ऐसी बेड़ियां, मतलब अपन नहीं बांध ली है, कुछ नहीं है, बाकी सब वो अपनी कर्म से है, वो अपनी बात में है। लेकिन थोड़ा जिनवाणी को थोड़ा स्वाध्याय करो और उसमें गुरुदेव जी के साहित्य का पढ़ो। अपने ओशो को तो पढ़ लिया, और ओशो क्या कहते हैं वो एक अलग है, वो कुछ बातें ओशो की मननी है, लेकिन अभी वो मैं नेगेटिव पॉइंट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जिनवाणी को पढ़ोगे ना तब पता लगेगा कि ओशो कुछ अभी उससे विपरीत है, और जिनवाणी और गहरी ले जाती है, तो पॉजिटिव से बात करता है। तो वो अध्ययन करोगे तब पता लगेगा ना। तो अब फुर्सत मिले तो कभी गुरुदेव जी का साहित्य आपको मिल जाए, और यहाँ अगर लेना चाहो तो मैं यहाँ भी अभी वहाँ बहुत साहित्य रखा हुआ है, तो कभी आओगे तो मैं तो मिलेगा। तो ये सब होता है, और प्रवचन सुनने को मिलेंगे आपको, प्रवचन तो सुनने को दूंगा, वो कार्ड होते हैं मेमोरी कार्ड, वो दूंगा। तो वो आप अगर रुचि के अनुसार से आप आओ तो मैं कभी आपको कार्ड भी दूंगा, पुस्तक भी काफी, तो आपकी रुचि देखी जाती है, चलेगी। तो ये मेरे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अब क्या करूँ, आप आ गए तो बहुत समय दिया आपने, आपकी साधना में विघ्न डाला मैंने। विघ्न नहीं चाहेंगे, क्या होता है, बड़ी लेकिन इच्छा थी आपसे मिलने की, बहुत समय। ये शब्दों मत जाना, ये अंतर्मुखता भाव की चीज है। मैं शब्द बोला हूँ ये तो बहुत ऊपरी है। हाँ, वो तो सही। अगर मेरे अंदर अंतर्मुखता की भाव की गहराई हो तो शब्द वर्णा ये दिखनी है वो भी नहीं निकलती, तो मेरे भाव को देखना मैं कहाँ से बोल रहा हूँ भैया जी। बिल्कुल। वो जो डुबकी है ना बापू, उसी के प्यास में मेरे को कोई चैन नहीं, बोलना चलना कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं है, कोई आ जाते हैं तो वही आपकी सुननी पड़ती है, लेकिन मेरा विषय वो है, चले ना। तो ये चंदेरी के बहुत कम भाई आए हैं, तो मेरा कोई फर्क नहीं है, और रस नहीं है मेरे को, चंदेरी में बहुत कम रुका हूँ। कोई सेवा हो तो बताना, बस ये सेवा के अंदर डूबो, सत्य कह रहा हूँ आपको। हम प्रयास तो हमारा है, आपके पास पात्रता बच है, थोड़ी सी क्या है, योग संयोग ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं। आपके पास पात्रता, मैं अवश्य भर कह रहा हूँ, पात्रता बहुत अच्छी है। कोशिश तो पूरी है भैया जी, इस बात में आपको बताऊं कि पूरा मतलब रोम उसी के लिए प्रयास कर रहा है। आपके पास बहुत कम, मेरे को अच्छा लग रहा है आपके पास पात्रता अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रयास करो भैया। ये पुरुषार्थ बड़ी एकदम होती है, उसकी दृढ़ता पूर्वक होती है, उसको कोई काबिल का विषय नहीं है। और भी आप जाते हैं कोई और सेवा हो तो बताना। आपका नंबर, फोन नंबर क्या है? फोन नंबर भेज दिए